नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि पेंशनरों के लिए जरूरी खबर, पेंशन बढ़ाने के मामले में आया बड़ा फैसला। तो दोस्तों, पेंशनर के पेंशन को लेकर जो बड़ा फैसला आया है उसके बारे में हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज़ आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, भारत के करोड़ों पेंशनरों के लिए एक जरूरी खबर है। वह यह है कि केंद्र सरकार ने पेंशन बढ़ाने के नियमों में बदलाव करने का फैसला करने का मन बना रही है। एक संसदीय समिति के सिफारिशों पर सरकार पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन के भुगतान को लेकर जल्द ही कोई बड़ा फैसला कर सकती है। माना यह जा रहा है कि सरकार की ओर से देश के करोड़ों पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन भुगतान को लेकर कोई प्रावधान कर सकती है। हालांकि स्थायी समिति की सिफारिश पर आर्थिक मामले विभाग के बजट प्रभाग ने पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग से यह सवाल भी पूछा है कि देश के लाखों पेंशनरों के बकाया पेंशन के भुगतान के लिए सरकार की देनदारियां वैसे ही बढ़ी हुई है। जब अतिरिक्त पेंशन भुगतान का प्रावधान किया जाएगा तो इसके लिए पैसा कहां से आएगा। संसद की स्थायी समिति की ओर से की गई सिफारिश में यह जिक्र किया गया है कि समिति वर्षों से हमारे समाज में हो रहे सामाजिक मंथन और परिवर्तन से काफ़ी परिचित है। हमारे देश में संयुक्त परिवार की व्यवस्था रही है और एकल परिवार उसका स्थान ले रहा है। एकल परिवारों के विकास ने आगे चलकर व्यक्तिवाद और व्यक्तिवादी सोच में वृद्धि की है और वह पीढ़ी विकसित हो रही है जो संयुक्त परिवारों की परंपरा के अनुसार बुजुर्ग माता पिता या दादा दादी के संरक्षण से दूर रहना चाहती है। ऐसे में बुजुर्गों की देखभाल की समस्या बढ़ती जा रही है। स्थायी समिति ने अपनी सिफारिश में यह भी कहा है कि एक अनुमान के अनुसार 2050 तक देश के जनसंख्या में 60 साल के से अधिक उम्र के बुजुर्गों की संख्या काफ़ी बढ़ने का आसार दिख रहे हैं। ऐसे में सामाजिक स्तर पर इस तरह के बदलाव को देखते हुए हमें बुजुर्गों के लिए एक मजबूत पेंशन प्रणाली की आवश्यकता करनी होगी जो उन्हें इस दुनिया में किसी पर भी बोझ बने कर जीने रहने के लिए नहीं कहेगी। स्थायी समिति ने अपने सिफारिश में कहा है कि पेंशनरों के संगठन ने सरकार 65 साल की आयु प्राप्त करने वाले पेंशनरों को 5% अतिरिक्त पेंशन, 70 साल वालों को 10%, 75 वालों को 15% और 80 साल वालों को 20% अतिरिक्त पेंशन देने की मांग की है। समिति ने कहा कि सरकार को पेंशनरों के संगठन की मांग पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करना चाहिए। दोस्तों, स्थायी समिति ने अनुशंसा की है कि पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग वित्त मंत्रालय के साथ गंभीरता के साथ आगे बढ़े और समिति को उससे अवगत कराए। स्थायी समिति की अनुशंसा पर व्यय विभाग ने 5 अप्रैल 2022 को सलाह दी कि पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग ने यह नहीं बताया कि सरकार द्वारा अतिरिक्त वित्तीय भार कैसे पूरा किया जाएगा। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि पहले आर्थिक मामले विभाग के बजट प्रभाग की टिप्पणी का इंतजार करें। दोस्तों, व्यय विभाग द्वारा दिए गए सलाह के अनुसार प्रस्ताव पर उनकी टिप्पणी मांगने पर यह प्रस्ताव 7 अप्रैल 2022 को आर्थिक मामले विभाग के बजट प्रभाग के पास भेजा गया। आर्थिक मामलों के विभाग ने 2 मई 2022 को अपने जवाब में कहा कि पुरानी पेंशन योजना के कारण सरकार की पेंशन देनदारियां वित्त वर्ष 2022-23 में न केवल 2.07 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है बल्कि साल दर साल बढ़ती जा रही है। वर्तमान प्रस्ताव के कारण इन देनदारियों में और वृद्धि सरकार पर महत्वपूर्ण दबाव डालेगी जो वांछनीय नहीं हो सकता। जब सरकार राजकोषीय समेकन के मार्ग पर पालन करते हुए उत्पादन निवेश के लिए उच्च संसाधनों प्रदान करने में जुटी हुई है, इसके अलावा स्वास्थ्य की बुनियाद ढांचे में सुधार और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के साथ समग्र जीवन प्रत्याक्षता में और भी वृद्धि होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।